Hello everyone and welcome to Mr. Intrudent YouTube channel, and in this short video segment we will be studying about social processes। देखिए कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं समाज में जो कि एक समाज का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, जो कि धीरे धीरे आप में, आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में इस तरीके से घुल जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये एक इंटीग्रल पार्ट रहता है हर एक सोसाइटी का, चाहे वो किसी भी तरीके की सोसाइटी हो। तो मेन 5 तरीके की हम लोग इस वीडियो में सोशल प्रोसेसेस डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया होती क्या है? ये ऐसे इस तरीके के प्रोसेसेस या इस तरीके के एक्शंस, बिहेवियर्स को बोला जाता है जो कि आपकी सोसाइटी में हमेशा होती रहती हैं, जो कि आपका सोशल ग्रुप हमेशा करता रहता है, जिससे ओवरऑल धीरे धीरे आपकी सोसाइटी ग्रो करती है या इवोल्यूशन होता है, या फिर टाइम के साथ ये सारी प्रोसेस ही आपकी सोसाइटी का फॉर्मेशन, मेंटेनेंस और ट्रांसफॉर्मेशन करती है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनते रहते हैं, अलग अलग तरीके के मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन होता है, या फिर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होता है। तो बहुत सारे जो इवेंट्स है जो एक के बाद एक चीज़ें होती रहती है, उन्हीं को हम लोग सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। देखिए प्रक्रिया ही वही चीज़ है जो आपके समाज में हमेशा निरंतर होती रहे, तो उसे हम लोग सोशल प्रोसेस कहते हैं। अब ये सोशल प्रोसेसेस कैसे होती है? कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, वही इवेंट्स बार बार रिपीट होते हैं, उनके बीच में एक तरीके का रिलेशन स्टैब्लिश होता आता है, फिर ये इवेंट्स चलते ही रहते हैं। अभी इवेंट्स जो है इसे हम लोग जब अलग अलग सोशल प्रोसेसेस को समझेंगे तब वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये इवेंट पहले होता है, फिर यही चीज़ रिपीट होती है, फिर वही चीज़ आगे कंटिन्यू होती रहती है, और उससे एक तरीके का नया सोशल स्ट्रक्चर या नया सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है। देखिए 5 बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले, 5 मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले संघर्ष या कन्फ्लिक्ट। अब देखिए कन्फ्लिक्ट हर एक सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ये 2 लोगों के बीच में हो सकता है, 2 ग्रुप्स के बीच में हो सकता है, 2 जातियों के बीच में हो सकता है, 2 क्लासेस के बीच में हो सकता है, 2 रेसेस के बीच में हो सकता है। अलग अलग तरीके से कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें एक बंदे की, एक इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट है या उसके जो भी एम्स है, वो जो भी चीज़ें सोचता है वो ऑपोजिट होते हैं किसी दूसरे बंदे के जो इंटरेस्ट है या उसके जो एम्स है या उसकी जो वैल्यूज है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियाज होते हैं इनके, या फिर ऑपोजिट एम्स होते हैं। तो इसकी वजह से इनके बीच में एक तरीके का संघर्ष हमेशा सोसाइटी में होता ही रहा है। हमेशा से ही आप देखेंगे जो अपर क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनके बीच में हमेशा से संघर्ष हुआ है। जो अलग अलग रेसेस के, जो काले हैं, जो गोरे हैं, उनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहा है, राइट्स को लेके, वैल्यूज़ को लेके। जो किसी एक धर्म को मानने वाले हैं, कोई दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, उनके बीच में आपस में हमेशा से कन्फ्लिक्ट होता ही रहा है। तो ये भी एक हमारी सोसाइटी की या हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग सेकेंड प्रोसेस देखेंगे जो कि है कंपटीशन। देखिए ये कन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा अलग है। इसमें भी क्या होता है, इसमें ये दोनों के जो एम्स हैं या जो आप कह सकते हैं जो फाइनल गोल्स है 2 लोगों के, 2 ग्रुप्स के या 2 सोसाइटीज़ के, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मगर होता क्या है कि जो चीज़, जैसे मुझे जो चीज़ चाहिए वो लिमिटेड सप्लाई में, या तो मैं उसे पालूँ या तो कोई दूसरा बंदा पाले। कहते नहीं, आप अपने क्लास में अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको जो बाकी 60 बच्चे उनके साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। यही चीज़ एक 2 इंडिविजुअल के बारे में हो गया। यही चीज़ अगर आपका जो इंडिया कंट्री है उसके बीच में आपस में स्टेट्स में कंपटीशन होता है कि कौन पहले ग्रो करेगा। आपस में दुनिया में देशों के बीच में कंपटीशन होता है किसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। तो कंपटीशन जो है ये अच्छी बात है, हर किसी में होना चाहिए। हर कंपटीशन एक तरीके से, या प्रतिद्वंदिता जो है ये आपको अपने गोल्स को पाने में मदद करती है, या फिर आपको अलग अलग तरीके से ये ओवरऑल आपको हेल्प करती है। कन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, उससे दिक्कतें होती है। मगर कंपटीशन अगर हेल्दी कंपटीशन है तो वो अच्छी चीज़ है, उससे सोसाइटी में बहुत ही ये सारे चेंजेस आते हैं, सोसाइटी का एक तरीके से इवोल्यूशन होता है। देखिए 4 फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन यहाँ पर केवल मैंने मेंशन किया है, बाकी इसके अलावा बहुत से फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन होते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक कंपटीशन यानी रिसोर्सेज को लेकर, कौन रिसोर्सेज को पहले पालेगा। पॉलिटिकल कंपटीशन यानी ही कौन सत्ता में आ जाएगा, कौन सी रूलिंग पार्टी होगी, कौन सा नेशन डेवलप होगा ज़्यादा या कौन सा नेशन ज़्यादा पावरफुल होगा। सोशल कंपटीशन होता है रेशियल कंपटीशन, कौन सी रेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी या ज़्यादा सुप्रीम होगी। इस तरीके से कंपटीशन चलता रहता है।
या अलग अलग रेसेस के बीच में। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में, जिसे हमें समझना चाहिए। कंपटीशन जो है ये इम्पर्सनल और अनकॉन्शियस होता है, इसमें ज़्यादा वॉयलेंस नहीं इन्वॉल्व होता है, ये थोड़ा सा प्रोडक्टिव होता है, इससे लोग ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। उनमें कोई मतलब कंपटीशन जो है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो एम होता है, दोनों को ही कुछ ना कुछ, जो भी ओपोनेंट्स होते हैं या जो भी दो अलग अलग ग्रुप्स लड़ रहे हैं या जो दो अलग अलग कंट्रीज लड़ रही है, उनको कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो उन्हें प्रॉफिट होता ही है। लेकिन कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्लिक्ट का मतलब एक तरीके से आपस में ही एक दूसरे का बुरा चाहना, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे दुश्मनी ले लेना, और इसमें वायलेंस इन्वॉल्व होता है। इसमें कुछ भी प्रोडक्टिव रिजल्ट ज़्यादा नहीं आते। इसमें ये तो आपका एम होता ही है कि अपना फ़ायदा हो, लेकिन साथ में सामने वाले का नुकसान हो, ये भी एक तरीके से एम होता है, और इससे दोनों ही पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है उनका नुकसान होता है। तो ये कॉम्पिटिशन और कन्फ्लिक्ट में डिफरेंस है। अब हम लोग देखेंगे कोऑपरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल प्रोसेस है, जिसका मतलब है सहयोग। यानी इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा देश, दो से ज़्यादा सोसाइटीज, सोशल ग्रुप्स आपस में मिल के किसी सेम गोल को या किसी एक ही ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको एंजॉय करना है तो आप खेलते हैं, तो ये एक तरीके का डायरेक्ट कोऑपरेशन हो गया। और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या होता है कि इसमें अलग अलग लोगों को, जैसे एक फैक्ट्री में अगर आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना है, शूज़ की फैक्ट्री है, तो उसमें आपने अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दे दिया। मेन काम तो आपका प्रोडक्शन ऑफ शूज़ है, लेकिन वो अलग अलग लोगों में डिवाइड हो गया, साथ में मिलकर सबने कोऑपरेशन से काम किया, सहयोग किया, और उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो बन गया। फेयरचाइल्ड की यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोऑपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप कंबाइन देयर एफर्ट्स इन मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यानी इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेम होते हैं, और उसको अचीव करने के लिए ये लोग आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के किसी काम को करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से समझौता कर लेना। यानी जैसे कोई एक सोशल ग्रुप किसी जगह पर डोमिनेंट है, या फिर कोई अलग अलग सोशल ग्रुप्स एक सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी वैल्यूज़ को नहीं दे रहे हैं, या अपने जो आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कई सारे रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी वैल्यूज़ को दे दे या अपनी वैल्यूज़ से हट जाए, अलग हट जाए और दूसरे के बिल्कुल ही कल्चर को अपना ले। नहीं, वो साथ में भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक तरीके का एडजस्टमेंट बना करके। दूसरा बंदा अपने रिलीजन को भी माने, दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करे, और जो सामने वाला बंदा है वो भी उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, अपना रिलीजन भी माने। तो इस तरीके से एकोमोडेशन हो जाता है। यानी दो जो ग्रुप्स है या दो टाइप्स की जो सोसाइटीज़ है वो साथ में कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं। दो तरीके के एकोमोडेशंस होते हैं, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, इसमें क्या है कि दोनों लोग इक्वली समझौता करते हैं। सबऑर्डिनेट में एक कोई होता है जो डोमिनेंट पोजीशन में रहता है, और एक जो होता है उससे ज़्यादा समझौता करना पड़ता है, उससे अपना थोड़ा बहुत नुकसान कराना पड़ता है। तो दो तरीके के समझौते होते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोसेस जो हम देखेंगे दैट इज़ एसिमिलेशन, या एक तरीके से मिल जाना, घुल मिल जाना। जैसे अगेन इंडिया का ही एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर अलग अलग कल्चर की अगर हम बात करेंगे, तो जो इंडियन कल्चर है वो अलग अलग रिलीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो उसमें हर एक चीज़, उसमें आपका हिंदू कल्चर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, उसमें आपके मुस्लिम कल्चर भी डोमिनेंट है। अगर आप किसी एक ऐसे स्टेट की या किसी एक ऐसे सिटी की बात करें, अगर आप लखनऊ सिटी की बात करें, तो यहाँ पर हिंदू कल्चर भी बहुत डोमिनेंट है, और साथ में यहाँ का जो ओवरऑल कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए ये जो मुस्लिम्स है वो रूलर्स रहे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुस्लिम कल्चर से भी रिलेटेड है, या फिर मुस्लिम कल्चर से भी लिंक्ड है। तो दोनों चीज़ें साथ में एक तरीके से मिल चुकी है ऑलमोस्ट। जो आपका लखनऊ की जो तहजीब होगी या जो कल्चर होगा, उसमें दोनों ही चीज़ों की झलक आपको मिलेगी, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कस्टम्स है जो कि मुस्लिम रिलीजन में पहले नहीं परफॉर्म होते थे, लेकिन अब वो हिंदू रिलीजन से ही कई सारी रिचुअल्स या फिर आप कह सकते हैं कस्टम्स जो है, कल्चरल जो कस्टम्स है, गाने या जो भी डांस म्यूज़िक वो सारी चीज़ें, या फिर अलग अलग जो भी थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के जो भी फंक्शंस है, सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दोनों ही चीज़ें जो दोनों ही अलग अलग कल्चर से वो आपस में एक तरीके से एसिमिलेट हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। देखिए कॉजेज़ क्या होते हैं एसिमिलेशन के? टॉलरेशन, यानी जैसे आप जो है आप दूसरे रिलीजन को लेके या दूसरे कल्चर को लेके अगर टॉलरेंट है तो आप बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे। इसके अलावा इंटीमेट सोशल कांटेक्ट होता है, यानी
जो लोग आपके आसपास ही रह रहे तो उनके साथ आपका एक तरीके का एसिमिलेशन हो ही जाता है। सोशल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक इक्वालिटी, अगर वो आपके बराबरी पर ही हैं इकोनॉमिक पोजीशन में, तो भी आपका एक तरीके से उनके साथ अमेलगेमेशन हो जाता है। हिंड्रेंसेस टू एसिमिलेशन, देखो अगर फिजिकल कुछ आपके हिंड्रेंसेस या डिफरेंसेस है आपस में, कुछ नहीं बनती है, या रिलीजन्स अलग है, या कल्चरल डिफरेंस है, या अगर आप बनाना ही नहीं चाहते हो लोगों के साथ, तो उससे क्या होता है, एसिमिलेशन नहीं हो पाता है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट आपकी जो 5 मेन सोशल प्रोसेसेस है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।